सीरम के डालते ही कोशिकाओं में तुरंत बदलाव आने लगेंगे। पहला कदम रख रहे हैं। रुक जाओ! हो गया? हाँ, हाँ, हम कामयाब हो गए। सच में हम कामयाब हो गए। जी हाँ दोस्तों, जैसा एक्सपेरिमेंट कैप्टन अमेरिका के साथ हुआ, बिल्कुल वैसे एक्सपेरिमेंट आप जानते हैं वुल्वरिन के साथ हुआ था। यहाँ से निकल लिए कांटे, है कि नहीं बात। और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए थे हल्क के साथ। अबे निकल अंदर से निकल, है कि नहीं बात। तो भैया आप ये सब जानते हैं सारे के सारे एक्सपेरिमेंट, लेकिन इन सब एक्सपेरिमेंट की एक खास बात है जो शायद आपने गौर ना की हो सर, वो ये कि सारे के सारे एक्सपेरिमेंट केमिकल बेस्ड हैं। केमिकल बेस्ड यानी कि इन सब में एक चीज कॉमन है कि सब में कुछ ना कुछ किसका इस्तेमाल किया गया है, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है जो इंसानों के अंदर डाला गया, जिसका रिजल्ट एक बार अगर सही आया है तो हम ये मानते हैं कि अगली बार भी सही आएगा। सर ऐसे कैसे? जैसे कि आप जानते हैं अगर मैं H2 में O मिला दूं तो मुन्ना मुन्नी क्या बनेगा? मुन्ना मुन्नी क्या बनेगा? सर H2 में O मिलाओगे तो बनेगा पानी। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया हो या उसके जैसा। अब खामोश। तो भैया पानी बनेगा, राइट। आज ब्लू है पानी पानी, है कि नहीं बात। ऐसे ही जो एक्सपेरिमेंट आपने अपनी जिंदगी में किए हैं सर, हमने, हाँ, जब जिंदगी में पहली बार स्कूल में मैडम ने आपसे क्या मंगाई, ऐसी एक प्याज मंगाई, है कि नहीं बात, ओनियन। तो भैया प्याज तो छीन लिया आपने, छीनने के बाद एक स्कोप में देखी, उसमें आपको सेल दिखे। उस दिन दिल को पहली बार एहसास हुआ मैं बनूंगा बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट, मैं ही बन जाऊंगा कलाम, है कि नहीं बात, मैं ही बन जाऊंगा आइंस्टाइन। उस दिन, है ना, ऐसा एहसास हुआ कि हम साइंटिस्ट बन गए। तो वो एक्सपेरिमेंट आपने किया। हालांकि सबसे एक प्याज मंगाई मैडम ने और वो घर ले गई मैम के, तो 4-5 किलो बन गई प्याज, है कि नहीं बात, राइट। हाँ सर, ऐसे ही आप अगर गए होंगे कहाँ पर सर, केमिस्ट्री लैब, ठीक है, तो केमिस्ट्री लैब में कुछ ऐसे ही हालात रहे होंगे आपके जैसे इस बालक के आपको दिख रहे हैं, राइट। हालांकि ऐसा एक्सपेरिमेंट स्कूल में कर नहीं देते थे क्योंकि वो एग्जैक्टली कुछ केमिकल्स को मिला के होता था, जो मैम ही हमें दिखाती थी कि भैया इसमें ये मिला दिया, हाइड्रोजन मिला दी, ये मिला दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, फिर धुआं निकलता था और भगलता था, अरे भैया धुआं हमारे स्कूल में ऐसे होता ना, राइट। ऐसे ही आपने एक मूवी देखी होगी धूम धूम धूम, है कि नहीं बात। तो उसमें जो जॉन इब्राहिम थे वो अपनी बाइक में NO2 नॉस यानी कि नाइट्रोजन लगाते थे, जिसका बटन पुश करते ही, बटन पुश होते ही, है ना, बाइक क्या हो जाती थी, बाइक रफ्तार से, है कि नहीं बात, दौड़ने लगती थी। यानी कि ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो आपने अभी देखे, चाहे आपने केमिस्ट्री लैब में देखे हो, बायो लैब में देखे हो, चाहे आपने कैप्टन अमेरिका के देखे हो, चाहे आपने वुल्वरिन के देखे हो, हल्क के देखे हो, किसी के भी देखे हो आपने एक्सपेरिमेंट, इन सभी एक्सपेरिमेंट में एक चीज कॉमन है, केमिकल 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 केमिकल। यानी कि ये सारे के सारे केमिकल बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। केमिकल्स के थ्रू किया जाता है
केमिकल की मिक्सिंग के थ्रू किए जाते हैं, राइट। इसलिए हम साइंस को बोलते हैं कि भैया साइंस क्या है सर, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड। अब जैसे ही ये बातें पता लगेगी भैया साइंस एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, बिल्कुल पिछले लेक्चर की तरह, है ना, शानदार तरीके से कुछ लोग आके बैठ गए, साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट, ठीक है, बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ आके बैठ गए भैया। आइंस्टाइन की आत्मा यहाँ आके बैठ गई, है कि नहीं बात, राइट। बड़े बड़े महान साइंटिस्ट जो है ना, वो सब ऊपर से झांक के देख रहे हैं बादलों से, है जन्नत से, भाई क्या कर रहे हो भाई नीचे, है कि नहीं बात, राइट। और यहाँ भैया हमारे नीचे वाले लोग सारे बड़े बड़े महान मैनेजमेंट के लोग, ठीक है, अंबानी जी, है कि नहीं बात, जेफ बेजोस, राइट। ये सारे खतरनाक लोग ऊपर की तरफ देखते हुए, भैया हम भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, तुम ऊपर से क्या कर रहे हो, है कि नहीं बात। तो भैया ये आसमान से बादलों से, रंग भरे बादल से देख रहे हैं नीचे की क्या कर रहे हो। अब इन्होंने बोला कि भैया साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट है, तो मैनेजमेंट भी क्या है, साइंस है मुन्ना, साइंस है, मैनेजमेंट भी साइंस है, मैनेजमेंट इज इक्वल टू साइंस, मैनेजमेंट इज इक्वल टू साइंस। अब साइंस वाले जो महान आत्माएं थी, है कि नहीं बात, एडिसन, आइंस्टाइन, कलाम जी, भैया सब ऊपर जन्नत से देख रहे हैं, हमने इतना कुछ नीचे कर दिया, तुम मैनेजमेंट पे लगा रहे हो। साइंस ने सबसे पहले यही बोला। अभी सन ने क्या बताया कि भैया साइंस होती है बिल्कुल एक्सपेरिमेंट बेस्ड। क्या मैनेजमेंट भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है? साइंस क्या है, साइंस का पहला करेक्टर सभी साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि साइंस का पहला करेक्टर होता है एक्सपेरिमेंट। आई कैन आई, अरे भैया भाई देख सोच रहा हूँ, लाइन वहीं से शुरू होती है, जहाँ से हम खड़े हो जाते हैं, एक्सपेरिमेंट भी वहीं से शुरू होगा जहाँ से हम शुरू करेंगे। अब साइंस अगर एक्सपेरिमेंट है तो मैनेजमेंट के नीचे से लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, सर मैनेजमेंट भी एक्सपेरिमेंट से होता है, मैनेजमेंट भी एक्सपेरिमेंट होता है। सबने बोला कैसे, और भैया कैसे, है कि नहीं बात। तो हुआ ये, एक बार मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया लाइव क्लास में, तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है ना। मैं एक के पास गया, एक बालक को पकड़ा, प्यार से मुंडी पकड़ी उसकी, ओ भाई होश में आ, है कि नहीं बात, और उसके बालों पे हाथ लगाया। बेचारा कुछ नहीं बोल रहा, कह रहा कर लो सर, बाल मेरे खुद भी कर लो, है कि नहीं बात। दूसरे बालक के हाथ लगाया बालों में, वो सर आज सेट वेट जेल लगा के बिल्कुल यूं खड़े करके आया हूँ, बिल्कुल यहाँ से यूं लेटे हुए, कटे हुए, चिपके हुए, ऊपर से यूं खड़े हुए, है कि नहीं बात, राइट, टीला बना के आओ आज ही में, सर टच मत करो। एक बालक ने कहा सर जितनी बार टच करना है करो, दूसरे बालक ने कहा सर बिल्कुल भी टच मत करो। तीसरे बालक के बालों में हाथ लगाया, पहली बार में कुछ नहीं बोला, दूसरी बार में जब अरे सर एक बार कर तो लिया सर। यानी कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कौन से बालक के साथ कैसे, है ना, उसे किलसाया जाए, कैसे उससे मजे लिए जाए। तो एक बालक इरिटेट हुआ पहली बारी में, एक बालक इरिटेट ही नहीं हुआ, सर जो करना है करो बालों के साथ, है ना, राइट। जुल्फे ही जुल्फे भी, तुम्हारी जुल्फे घना अंधेरा, है कि नहीं बात, तुम्हारी जुल्फों की छांव में, ठीक है, सोया रहूं, राइट। दूसरा वाला कह रहा, तीसरा वाला कह रहा सर एक बार कर ले, दोबारा मत करो। यानी कि जब एक्सपेरिमेंट हुआ मैनेजमेंट में कि लोगों के साथ अगर मैनेज करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, तो ये रिजल्ट सामने आया कि अलग अलग ह्यूमन, है ना, एक बालक 1, दूसरा बालक 2, बालक 3, अलग अलग ह्यूमन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं एक ही एक्सपेरिमेंट करने के ऊपर। ये क्या चक्कर है सर, ये बड़ा चक्कर हुआ। यानी कि ये सारे लोग उदास हो गए, कह रहे हैं भैया एक्सपेरिमेंट तो होता है मैनेजमेंट में भी, लेकिन अलग अलग रिजल्ट देते हैं। ये सारे जो जन्नत से देख रहे हैं हमें, है ना, ये कह रहे हैं मुन्ना हमने जो साइंस के एक्सपेरिमेंट किए ना, एक बार अगर H में H2 में प्लस O मिला दो तो भैया आज मिलाओगे, 50 साल बाद मिलाओगे, 500 साल बाद मिलाओगे, पानी ही बनेगा। आज ब्लू है पानी, है ना, वाटर ही बनेगा। तुम्हारे अगर एक्सपेरिमेंट करोगे ना, सुन लो मुन्ना, तुम्हारे यहाँ अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक इंसान सेम रिजल्ट एक इंसान बार बार भी नहीं देगा, और अलग अलग इंसान अलग अलग रिजल्ट देंगे। कैसे सर? एक एक्सपेरिमेंट और किया, एक काम करने वाले को, है ना, एक पर्सन को मैंने 10,000 रुपये दिया, कहा भाई ये काम कर। उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बेचारा रो पड़ा, कह रहा सर आपने 10 दे दिए, मेरी जिंदगी में बहुत सुकून हो गया सर, बेस्ट काम करके दूंगा, ऐसा काम आपको कोई नहीं कर सकता। उसने एकदम बेस्ट मुझे करके दिया काम। दूसरा बंदा था, उसे 10,000 रुपये दिए,
है कि नहीं बात। उसने जस्ट ओके ओके किया, कह रहा सर मेरे पास बहुत सारे काम है कि नहीं बात, फिर भी मैं आप सर है मेरे तो मैं आपका कर देता हूँ, तो उन्होंने ओके ओके किया। एक ने कहा सर 10 नहीं रखते 15 रखते, मैंने कहा भाई देख 10 है, देख 10 ही दूंगा। तो बेचारा शर्म लिया, मेरे सर आप सर है हमारे तो कोई बात नहीं चलो करता हूँ, पर उसने काम बेकार किया, मजा नहीं आया। यानी एक ही बंदे को मैंने क्या किया, 10,000 रुपए दिए, 10,000 दिए, अलग तीनों बंदों को 10,000 रुपए दिए, लेकिन तीनों के एक्सपेरिमेंट के टाइम पर तीनों ने आउटपुट अलग अलग दिया, राइट। यानी कि मैनेजमेंट के एक्सपेरिमेंट जो होते हैं एक्चुअली में वो केमिकल नहीं होते, किसके ऊपर होते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर होते हैं। बच्चे कैसा बिहेव कर रहा है ना, काम करने वाले का मन कितना, मूड कैसा उसका काम करने का, कि भैया करेगा नहीं करेगा, वो सेटिस्फाई है कि नहीं पैसों से, है ना, उसके घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर घर में कोई दिक्कत होती तो बेचारा ढंग से काम नहीं कर पा रहा, या फिर वो है ना उसका काम करने का मन नहीं है। तो ह्यूमन के अंदर समझो ना बात को, बात समझा करो बात को, वरना परेशान हो गए रात को, समझा करो बात को, परेशान हो गए रात को, समझा करो। ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती है जिसे हम बोलते हैं इमोशंस। तो ह्यूमन जो होते हैं ना मुन्ना, ह्यूमन जो होते हैं वो इमोशंस पे चलते हैं, और इमोशंस बनते बिगड़ते रहते हैं, अच्छा बुरा ओके डन, है ना, मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, घर की समस्या, दिमागी तौर पे टेंशन, बहुत सारी चीजें होती है इंसान के साथ। तो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट इन मामलों में फेल हो गए, उन्होंने H2O की तरह हर जगह पर सेम रिजल्ट नहीं दिया, राइट। यही बात मुन्ना, यही बात यहाँ लिखी मिली। साइंस प्रिंसिपल फर्स्ट डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन। साइंस के जितने प्रिंसिपल होते हैं वो एक्सपेरिमेंट से होते हैं, उन्हें टेस्ट किया जा सकता है बार बार, और वो कंट्रोल कंडीशन में टेस्ट होते हैं, जैसा है ना एक्सपेरिमेंट किया गया भैया वुल्वरीन के साथ, कैप्टन अमेरिका के साथ। तो वो जो प्रिंसिपल डेवलप होते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिपीट बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ऐसा होने से ये होता है, और फिर वो प्रूव हो जाती है बात कि भैया H2O को प्लस करने से, H2 में O मिलाने से पानी ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, NO2 डालने से, है कि नहीं बात, स्पीड बढ़ जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुन्ना इंसान के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो इंसान के ह्यूमन बिहेवियर पे मैटर करते हैं, और वो इमोशंस पे डिपेंड हो जाते हैं कई बार। इसकी वजह से उसका जो आउटकम होता है ना वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, सेम नहीं होता, और आप कभी कभार तो प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई कब क्या हो जाए। तो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट के ऊपर ये प्रिंसिपल प्रेजेंट नहीं होगा, मैनेजमेंट के ऊपर ये प्रिंसिपल प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। तो क्या लिखोगे, जो मैंने लिख के दे रखा है, दिस फीचर डज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, लिख दो मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया। ठीक है सर, बिल्कुल मजा ही आ गया। अगली बात, अब एक बात देखो, अभी हमने चलो बात चली है तो दूर तक पहुंचेगी, हमने बात करी किसकी मुन्ना, हमने बात करी H2O की। अगर मैंने H2, बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है मुन्ना, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैंने H2+O मिलाया इंडिया में, तो भैया इंडिया में पानी बनेगा या शरबत बन जाएगा, है ना भैया बताओ, क्या शरबत बन जाएगा क्या वो नहीं सर, पानी बनेगा। मैंने H2O, ठीक है मुन्ना, मैंने H2O को मिलाया यूएसए में, तो यूएसए में पहुंचेगा कोकोला बन जाएगा, कोका कोला तू, है ना, वहां गाना चल जाएगा, कोकोला बन जाएगी क्या, ना 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 कोकोला नहीं बनेगी, है कि नहीं बात, वहां भी पानी ही बनेगा, है कि नहीं बात। मैंने H2O को सेम कंडीशन में लाया अंटार्कटिका में, तो भैया अंटार्कटिका में पानी की जगह सीधा बर्फ बन जाएगी क्या, है कि नहीं बात, आइस बेबी, भैया वहां भी पानी बनेगा, है ना, क्योंकि हमने क्या किया, तीनों में कंडीशन क्या रखी, एकदम सेम रखी, बिल्कुल इकोनॉमिक्स की तरह, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। ये होता है साइंस के अंदर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। क्या होता है सर, साइंस के अंदर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। क्या ह्यूमंस के साथ ऐसा होता है मुन्ना, ह्यूमंस के साथ, इंसानों के साथ ऐसा हो सकता है क्या, राइट। यानी कि मुन्ना, अगर किसी इंसान से आप काम कराएं, कहां पर सर, इंडिया में, ठीक है, तो उसका आउटकम बिहेवियर बिल्कुल है ना अलग होगा, क्योंकि इंडिया में अलग तरीके से काम होता है। तो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल, मैनेजमेंट का जो एक्सपेरिमेंट है और जो मैनेजमेंट की जो डेटा है और मैनेजमेंट के जो काम है वो किसके ऊपर लगते हैं, ह्यूमंस के ऊपर लगते हैं, है कि नहीं बात, राइट। तो अलग अलग देश में अलग अलग जगह पर
यूनिवर्सल वाली बातें नहीं लगती। अलग अलग जगह पर इंसान अलग अलग क्या देता है, रिजल्ट देता है। यूएस में जाएगा बेचारा, बहुत अच्छी इकोनॉमी है कि नहीं बात, राइट, मजा आ रहा है उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमाई भी उसकी इंडिया से कई गुना ज्यादा हो रही है, बहुत हैप्पी हैप्पी, गाना भी गा रहा है मैं हैप्पी हैप्पी हूँ, ठीक है, तो मन लगाए काम कर रहा हूँ। उसकी कंपनी वाले कह रहे हैं भैया आज 2 घंटे बैठना, तो कह रहा 2 घंटे का मैं 3 घंटे बैठूंगा, बच्चे की जान ले लो, तो मैं पूरे दिन ऑफिस में बैठ रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं, पैसा मिल रहा है डॉलर में, है कि नहीं बात। उसे अंटार्कटिका में बेचारा बर्फ में है ना, इग्लू में बैठ बैठ के परेशान है, ठंडी लग रही है अरे भैया कहाँ पर, उसका हाथ कांप रहा, कह रहा भैया इतनी ठंडी नहीं होती भैया, हमारे इंडिया में इतनी ठंडी नहीं होती, हमारे यहाँ यूपी में, है कि नहीं बात, नवंबर दिसंबर थोड़ी ठंडी पड़ती है, उसके बाद मौसम बिल्कुल गर्म गर्म सा ही रहता है, ओके ओके रहता है। भैया क्या कर रहे हो, ये बर्फ खाऊं मैं, तो बेचारा डिनर में भी सब जगह बर्फ ही बर्फ मिल रही है, वेजिटेबल नहीं मिला, पानी की दिक्कत हो रही है, पानी की बहुत कमी हो रही है, उसके शरीर में डिहाइड्रेट हो रही है उसकी बॉडी, पानी नहीं मिल रहा, तो बेचारा वहाँ है ना बहुत कम काम कर पा रहा है, दिक्कत में है बेचारा, लाइट नहीं आ रही, कभी मौसम की दिक्कत है, ये हुआ। तो भैया इंसान अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। इसी वजह से इंसान को अगर आप अलग अलग जगह पर अलग अलग पैसे दोगे, सेम पैसे दोगे, तो वो बिहेवियर बिल्कुल अलग करेगा। जैसे अब आप कह दो भैया इंडिया में काम करेगा तुझे मिलेंगे 50,000 रुपए, वो कह रहा ठीक है सर, राइट। यूएस में जाके काम करेगा तुझे मिलेंगे 50,000 रुपए, तो शायद कहेगा सर बड़े कम मिलते हैं सर, उसको ज्यादा मिलते हैं, उसको ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। और बर्फ में जाकर उसे बैठा दो, 50,000 रुपए में जान ले लो, 50,000 रुपए में मेरी, है कि नहीं, बच्चे के जान लोगे क्या, 50,000 लूंगा, कम से कम लूंगा 2 लाख रुपए महीना, खत्म। जितना ज्यादा डेंजर चीजें हो जाती है कि नहीं बात, उतना ज्यादा इंसान का रिस्क होता है, तो रिस्क में इंसान ज्यादा पैसे मांगता है। इसका मतलब अगर तीनों को आप सेम पैसे दोगे अलग अलग जगह पर, तो शायद है ना वो सेम रिजल्ट नहीं देंगे। इसलिए साइंस का ये प्रिंसिपल इंसानों के ऊपर यानी कि मैनेजमेंट के ऊपर नहीं लगता, क्योंकि साइंस क्या कहता है, साइंस कहता है भैया H2O दुनिया के किसी भी कोने में मिला दो, चाहे यहाँ मिला दो, नॉर्थ पोल में मिला दो, साउथ पोल में मिला दो, कहीं भी मिला दो, जहाँ है ना शाम शाम सी रहती है, दिन और रात होती ही नहीं, तो मुन्ना रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, क्योंकि वो साइंस है, राइट। इससे बोलते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है और एप्लीकेशन भी यूनिवर्सल होती है। लेकिन मैनेजमेंट एग्जैक्ट नहीं होता प्रिंसिपल साइंस के, देयर एप्लीकेशन इज नॉट उनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल नहीं होती है, क्योंकि वो हर जगह पर इंसान, भैया इंसान तो दुनिया में छोड़ो, तुम यहाँ अगर नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हो, तो नॉर्थ इंडिया में तुम्हारा अलग बिहेवियर होगा और तुम्हारा अलग है ना रिजल्ट होगा। तुम्हें साउथ में भेज दिया, तो साउथ में शायद तुम काम ना कर पाओ अगर तुम नॉर्थ के हो तो, क्योंकि भैया नॉर्थ में हमें क्या है, थोड़ी सर्दियों की आदत है, नवंबर दिसंबर में मौसम सही होता है, जनवरी फरवरी मार्च तक कोई दिक्कत नहीं रहती। साउथ में 12 महीने मान लो गर्मी है, तभी तो नॉर्थ दिसंबर जनवरी में कहाँ जाते हैं, गोवा घूमने जाते हैं, है कि नहीं बात। तुम्हें अपने खाने क्या था, रोटी दाल चावल, वहां मिल रही है सांबर इडली, तो तुम कहोगे भाई अरे क्या राजकला डेले सांबर डेले इडली, अपन का दिमाग खराब हो तुझे, अपन का दिमाग खराब हो तुझे, है कि नहीं बात। तो भैया तुम्हारा दिमाग है ना उस हिसाब से चलेगा, तो तुम अपना रिजल्ट भी बिल्कुल अलग दोगे। सर मेरे को मजा नहीं आ रहा यहाँ नॉर्थ में साउथ में, है ना, ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या है कि H2O पूरी दुनिया में सेम है, लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं ले पाते हैं, राइट। अगली बात देखो, बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार, ठीक है ना, रिप्लिकेशन में देखो, मान लो ये 213 हो गई है ना, तेरा होने लगा हूं, एक जो क्या आता है भैया, ठीक है। अब सुन लो जल्दी से, 12.9, जब 12 नंबर 0.9 तक पहुंच जाता है तो वो क्या गाना गाता है, तो पता क्या गाना गाता है, तेरा होने लगा हूं, तेरा होने लगा हूं। तो भैया 12.9 के बाद क्या पहुंचेगा, 13 पे तो पहुंचेगा, तो तेरा होने लगा हूं। सर आप बिना सर खतरनाक की जोक मारते हो, है कि नहीं बात। तो देखो आप सुनो ध्यान से, रेप्लिकेशन इज पॉसिबल। रेप्लिकेशन का मतलब समझो, दो साइंटिस्ट को डेटा सेम रखना होगा, डेटा हमेशा सेम रखेंगे, डेटा सेम, ठीक है ना, डेटा सेम है, सेम डेटा मैंने 2 साइंटिस्ट को अलग अलग जगह पे दे दिया, है कि नहीं बात, राइट। इसका मतलब क्या है, यानी मैंने उनको पानी दे दिया, सेम डेटा रखते हैं भैया, मैंने मान लो पानी दे दिया और आग दे दी, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगी, ऐसा होता ना भैया, पानी में आग लग जाए, है कि नहीं बात। एक साइंटिस्ट को, ठीक है, एक साइंटिस्ट 1 और एक साइंटिस्ट 2, ठीक है, आइंस्टाइन जी को एडिसन जी को बिठा दिया मैंने दुनिया के 2 अलग अलग कोनों पे, ठीक है। एक को बिठा दिया मुन्ना, एक को बिठा दिया यहाँ पर नॉर्थ पोल पर,
एक को बिठा दिया साउथ पोल पर, सेम कंडीशन दी है कि नहीं बात, राइट। तो भैया पता लगा पानी और आग दे दी और उन्होंने जब उबाला तो देखा दोनों ने सेम रिजल्ट दिया। 213 डिग्री पर पहुंचने के बाद दोनों ने ऑब्जर्व किया कि भैया पानी बन गया स्टीम, भाप, स्टीम बन गई स्टीम। स्टीम ले रहे हो ना आजकल, स्टीम लेनी बहुत जरूरी है भैया, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट ने भी ये बोला कि भैया जब मैंने पानी को आग से उबाला तो पहले तो उबला और एग्जैक्टली इतनी देर बाद ही सेम फ्लेम पे दोनों ने उबाला, सेम कंडीशन पे उबाला, तो पता लगा इतनी देर में, मान लो 15-20 मिनट में 213 डिग्री पहुंचा और इसने भी स्टीम दी। रिप्लिकेशन का मतलब होता है दो साइंटिस्ट को आप अगर सेम डेटा देंगे, मुन्ना समझ रहे हो बात को, है ना, समझना ध्यान से। दो साइंटिस्ट को सेम वर्क या सेम डेटा दोगे सेम कंडीशन में तो मुन्ना वो सेम ही रिजल्ट देंगे, सेम ही रिजल्ट देंगे, ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज सेम रिजल्ट, ठीक है, राइट। भैया दोनों को तुमने H2O दे दिया तो दोनों दुनिया के किसी भी कोने में बिठा दो, सेम डेटा दिया है तो सेम रिजल्ट देंगे। साइंस की बढ़िया बात यह है कि एक साइंटिस्ट दूसरी दुनिया में बैठ के, एक साइंटिस्ट दूसरे किनारे में बैठ के ये नहीं बोल सकता कि भाई मुझे H2O मिला, मैंने तो H2O से भैया शरबत बना दिया, रूह अफ़ज़ा बोल दिया मैंने तो उसका, और दूसरा ने बोला तूने रूह अफ़ज़ा बनाया है कि नहीं, मैंने शिकंजी बना दी, शिकंजी, है कि नहीं बात। तो दोनों साइंटिस्ट ये नहीं बोल सकते एक रूह अफ़ज़ा बना दी, शिकंजी बना दी, दोनों क्या बोलेंगे, पानी बना रहा बनना पानी। अब सुनना ध्यान से अगली बात, डेटा सेम रखते हैं, है कि नहीं बात, डेटा सेम रखते हैं, राइट। और इस बार सेम डेटा देते हैं दो एम्प्लॉइज को, एक एम्प्लॉय 1 को दिया और एक एम्प्लॉय 2 को दिया, ठीक है मुन्ना, राइट। डेटा सेम रखते हैं। अब बताना क्या वो सेम रिजल्ट देंगे। जैसे कि भैया आपने देखा एक बालक दिया, है कि नहीं बात अलग अलग जने को बाल बना दो इसके, मम्मी ने बिल्कुल, है ना, सोने मोने बाल बनाए, अरे मेरे सोने बालक। दूसरा बालक दिया पिताजी को, पिताजी ने उसके बाल खड़े कर दिए, भाई को दिया, भाई ने भी उसके बाल यो कर दिए। तो सेम डेटा बालक दिया, देखते होंगे आप, है ना, जैसे कि है ना। तो भैया इंसान अलग अलग रिजल्ट देता है, सेम मुन्ना मैनेजमेंट में भी होता है, सेम हमारे ऑफिस में भी होता है, ठीक है ना। आपने एक ही काम दो अलग अलग बंदे को दे दिया, एक को बोल दिया भैया ये ले पकड़ पैसे 5,000 रुपए, ठीक है ना, राइट, तुझे यूपी से राजस्थान जाना है और ये काम करके आना है। तो दोनों बंदे अलग अलग तरीके से काम करके आएंगे, एक ने टाइम कुछ लिया होगा, एक ने टाइम कुछ लिया होगा, एक जो सामान लाया होगा वो किसी क्वालिटी का होगा, राइट, और दूसरा बंदा जो लाएगा वो दूसरे ब्रांड का, दूसरी क्वालिटी का लाएगा, है कि नहीं बात। तो इंसान के अंदर इमोशंस, उसका दिमाग, है कि नहीं बात, उसके मन, उसकी बुद्धि दुगनी तिगनी तरीके से दौड़ती है, तो अपने हिसाब से काम करता है। केमिकल्स के साथ ऐसा नहीं है, H2O है, हमेशा सेम रिजल्ट देंगे अगर चीजें बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है। तो भैया तुम पहुंच गए, तुमने कुछ और काम किया, अलग टाइम पे क्या, तुमने कहा पहले घूम फिर लेता हूँ, चौकी जानी घूम आता हूँ, पहले आमेर के किले में, है ना, गोलियां चला जाता हूँ, है कि नहीं बात, उसके बाद कल काम करूँ। एक कह रहा पहले आज ही काम कर लेता हूँ, पहले बाजार घूम के जो सामान मंगाया वो ले आता हूँ ऑफिस का। तो भैया दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग रिजल्ट देंगे। इसका मतलब क्या है, रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन मतलब सेम डेटा अगर आप दो अलग साइंटिस्ट को दोगे तो सेम रिजल्ट देंगे, यहाँ पर सेम डेटा दो अगर अलग एम्प्लॉयज को दोगे तो मुन्ना वो कभी सेम रिजल्ट नहीं देंगे। इसलिए रिप्लिकेशन साइंस में चलता है। रिप्लिकेशन मतलब सेम डेटा सेम कंडीशन अलग अलग साइंटिस्ट को, है ना, प्रणाम कर दो आइंस्टाइन जी को भी, कलाम जी को भी, सेम डेटा सेम कंडीशन में आप दोनों को देंगे, सेम रिजल्ट देंगे। लेकिन ये होता है रिप्लिकेशन, लेकिन ऐसा नहीं है मैनेजमेंट के साथ बनना, क्योंकि डिफरेंट रिजल्ट देते हैं ह्यूमन। इसलिए हम क्या बोलेंगे, दिस फीचर डज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। साइंस का ये रिप्लिकेशन वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है बोलना। और 3 के 3 फेल, ये सारे के सारे यही बोल रहे हैं, ले लिए मजे। हम पहले कह रहे थे भैया पंगा मतलब, पंगा मतलब है, पंगा मतलब रे, ये बेचारे उदास, अरे भैया ये तो आज बेइज्जती हो गई बहुत ज्यादा। अब पहुंचे किस पर, सबसे पहले पर। सर सबसे पहला क्या बनता है, किताबें। किताबें मुन्ना, किताबें। साइंस वालों ने ही यही बोला, मूर्ख तुझे पता है कितनी किताबें पढ़नी पड़ी। जब मैंने MBBS की थी ना भाई बहना, जब मैंने MBBS की थी ना तो एक किताब चुन चुन के पढ़ी थी, 7 के 7 सेमेस्टर, 8 के 8 सेमेस्टर चुन चुन के मारे थे, एक्सपेरिमेंट भी किए थे, लैब में भी एक्सपेरिमेंट किए, ये किया वो किया, चुन चुन के किताबें पढ़ पढ़ के मेरे
भैया हमने भी किताबें पढ़ी हैं, ऐसा मत कहिएगा। अरे अरे भाई मैं देवी सज्जनों, आइए आप और हम कहते हैं किताबें किताबें किताबें, अभिनंदन 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 कि भैया हमने भी बहुत किताबें पढ़ी हैं। सर क्या पढ़ा रहे हैं? सर अपने बुक से पढ़ा रहे हैं भैया, बच्चों को पहुंच चुके हैं कॉमिक्स। तो भैया किताबें तो हमने पढ़ी हैं। अब जैसे ये बोला रहे भैया तुम भी किताबें पढ़ते हो, हम भी किताबें पढ़ते हैं बेसिकली। हाँ, ये प्रिंसिपल क्या हो गया भैया, प्रेजेंट हो गया। क्योंकि किताबें साइंस वाले लोग भी पढ़ते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के लोग हो, फिजिक्स के लोग हो, साइंटिस्ट हो, है कि नहीं बात। और भैया हम भी किताबें पढ़ते हैं, तो इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस वाले बिल्कुल सिस्टमैटिकली नॉलेज लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इस तरीके से। हम भी भैया 11th में ये पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, फिर बिजनेस में, MBA में वगैरह में ये पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे साइंस वाले कहते हैं भैया हमने सिस्टमैटिकली पढ़ा है, सेब जब ऊपर से टपकता है तो ग्रेविटी होती है। मैनेजमेंट कह रहे भैया हमने भी पढ़ा है, हमने खुद के प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम किताबों में। चैप्टर नंबर 2 यही है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो भैया यह फीचर होगा प्रेजेंट। अब चार में से मात्र एक फीचर लगा, कौन सा? किताबों वाला। एक लगा, 3 नहीं लगे। इसलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज नॉट साइंस, बल्कि मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रिंसिपल उसके ऊपर लग पाया। आए समझा क्या ना? आए समझ के साथ, ठीक है ना। और MCQ में ये क्वेश्चन भी बनता है, आपके पास से छुपा लिया जाएगा ये। और MCQ में देंगे व्हाट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, विच गिव्स जनरल ट्रुथ और द ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉज। यानी रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रुथ वाले होते हैं, लॉज वाला। तो आप क्या बोलेंगे? आपको गोला लगाना, हाँ भाई और बहनों देखो सज्जनों, आपको गोला लगाना है किसके ऊपर? भाई और बहनों लगाना है साइंस के ऊपर। लगाएंगे सब बिल्कुल लगाएंगे, साइंस के ऊपर गोला लगा देना है। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। सर साइंस का कोड मुन्ना यही है, जो ये लिखा है। साइंस एकदम होती है प्योर मुन्ना, प्योर बोले तो बिल्कुल प्योर, ट्रू लॉब की तरह, प्योर लॉब की तरह ट्रू लॉब, ठीक है ना। राइट सर, TPURE। तो भैया PURE से अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। U से यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, R से आखिरी पॉइंट रिप्लिकेशन, ठीक है ना। E से पॉइंट नंबर 2 एक्सपेरिमेंट, और मुन्ना P से बनेगा प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी। प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी यानी साइंस होती है एकदम प्योर, ठीक है। तो P से पॉइंट नंबर 1, U से पॉइंट नंबर 3, R से पॉइंट नंबर 4 और E से पॉइंट नंबर T, ठीक है सर। बात समझ में आ चुकी है, बिल्कुल मजा ही आ चुका है सर। अगर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, तो जब तक क्वेश्चन ना हो जाए, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तैसे जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 29। आंसर नहीं है, ध्यान से पढ़ लो क्या बात कह रहा है। सर मिस वॉटसन ने MBBS कर ली भैया, क्या बात कर दी, है ना। डॉक्टर बन गई, आंखों की डॉक्टर बन गई, डॉक्टर नहीं आंखों की, है कि नहीं बात। 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर ऑफ स्टडीज कंप्लीट ज्वाइन करने के बाद, 2 साल के बाद उन्होंने बिग हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, अस्पताल, ठीक है ना। बहुत बढ़िया चला रही है वो। मिस्टर मदन है, ठीक है, वो उन्हें लगता है कि मिस वॉटसन एक्सपीरियंस साइंस, है ना, और सचदेवा जी है, उन्हें लगता है एक्सपीरियंस ऑफ आर्ट। तुम्हें बताना कौन सही है कौन गलत है। अरे मैया री, तगड़ी बात हो गई, ठीक है ना। HW, है ना, होमवर्क में लिखेंगे कि भैया अगले लेक्चर में बताऊंगा कौन सही है मुन्ना कौन गलत है। राइट, एक और अगला, ठीक है 34, कमाल खान एंड डेविड। कमाल खान एंड डेविड, देखना मुन्ना क्या कह रहे हैं। पार्टनर है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट MP में। MP वाले बाल को देख लो, तुम्हारे ही काम है। कमाल सीनियर सेकेंडरी, है ना, पास आउट हो चुके हैं बिजनेस स्टडीज के साथ। खान ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, डेविड डेयरी फार्मिंग चलाते हैं। एक दिन
बहुत तगड़ा सीरियस डिस्कशन हुआ खान और डेविड के बीच में रिगार्डिंग मैनेजमेंट एंड साइंस। खान ने बहस कर दी, भैया मैनेजमेंट इज नॉट साइंस। ये क्या हो गया? डेविड ने बोला मैनेजमेंट इज साइंस। ओ तेरी, एक भाई साहब कह रहे हैं मैनेजमेंट साइंस ना है मुन्ना, ना है। एक कह रहे हैं मैनेजमेंट साइंस है। भाई साइंस है, ठीक है। कमाल ने इंटरवेन किया, दोनों को करेक्ट किया कि भैया मैनेजमेंट है ना साइंस है कि नहीं है। आपको अपनी नॉलेज से बताना है कि कमाल कैसे सेटिस्फाई करे खान को और डेविड को। अपना दिमाग लगाना है कैसे करें। अब बताओ मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं? भैया मैनेजमेंट कुछ कुछ साइंस है ना। एक पॉइंट तो लगता है, फर्स्ट पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज, तो कुछ कुछ होता है। अंजलि कुछ कुछ होता है, अंजलि तुम नहीं समझोगे, तो भैया कुछ कुछ होता है तुम्हें भी तुम नहीं समझोगे। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो दोस्तों, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, बाबूजी नहीं मानेंगे लेकिन मैं भी नहीं मानूंगा अगर तुमने शेयर नहीं किया। दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो जब आए तो तुम्हें पता लग जाए झट से। राइट, एग्जाम में देरी भी ना हो, पढ़ने में भी देरी ना हो। तो कुछ कुछ साइंस है, कुछ कुछ साइंस है। तो भैया कुछ कुछ साइंस होती है क्योंकि इनएग्जैक्ट साइंस है। इसका मतलब कुछ तो साइंस है लेकिन 100% साइंस नहीं है, 100% भी साइंस नहीं है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट इज नॉट साइंस, ये बंदा भी बिल्कुल सही है कुछ हद तक, और मैनेजमेंट इज साइंस, ये बंदा भी सही है। ठीक है। अब सुनना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब ये समझाएगा कैसे। तो एग्जाम में कैसे लिखूंगा क्वेश्चन 34 का आंसर। तो देखो कैसे लिखना है, जैसे मैं दिखा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ठीक है ना, गड़बड़ मत करना। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखी हेडिंग, मैनेजमेंटल साइंस। पहले उसकी डेफिनेशन थी जो मैंने अपने नोट्स में आपको दिखाई, साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रुथ। ऐसा ट्रुथ होता है विच कैन बी टेस्टेड एनी टाइम एनीवेयर, ये हमने बता दिया। फिर हमने फीचर्स बताया दोनों को। देख फीचर क्या होते हैं भाई, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये फीचर तो देख लगता है। दूसरा फीचर होता है मुन्ना बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ये वाला फीचर नो लगतो भैया, कतई ना लगतो, ना लगतो। और यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये वाला फीचर भी होता है ना। आप चाहे तो चारों बता सकते हैं, या कम मार्क्स में है तो 2 या 3 ही बता दें, ठीक है, ये भी लगता। अब मुद्दे की बात पता है क्या है? मुद्दे की बात ये है जो मुझे बतानी पड़ेगी, है कि नहीं बात? राइट, दोनों को, खान और डेविड को। हम खान और डेविड को बताएंगे मैनेजमेंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके प्रिंसिपल है ना टाइम टू टाइम रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से होते हैं। किताबें हम उसमें पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि मुन्ना सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, हम उसमें किताबें पढ़ते हैं और उसके एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। लेकिन उसके जो एक्सपेरिमेंट हैं वो साइंस की तरह सेम रिजल्ट नहीं देते। एक्सपेरिमेंट हमें मॉडिफाई करने पड़ते सिचुएशन के हिसाब से, ह्यूमंस के हिसाब से। राइट, इसलिए हम बोलते हैं इट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस, इट इज इनएग्जैक्ट साइंस। इट इज सम साइंस, देयरफॉर इट इज इनएग्जैक्ट साइंस। राइट, इसलिए हम उसे इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। राइट, क्योंकि उसमें ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है कि नहीं बात? राइट, उम्मीद है बात समझ आ गई। सर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, शानदार जानदार। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे चुका हूं। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन और मजेदार सा टपक पड़ता है। वो क्वेश्चन कहता है मैनेजमेंट, मजेदार क्वेश्चन है, इज पहला साइंस, आर्ट, साइंस एंड आर्ट बोथ, है ना, या नन। आंसर क्या दोगे सर? आंसर क्या देंगे? आंसर बहुत सिंपल है, मैनेजमेंट इज आर्ट, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। दैट्स ऑल, दैट्स इट, सिंपल है कि नहीं बात? जैसे आप ये लिख के आएंगे 100 में से 100 का सपना चकनाचूर हो जाएगा। आवाज आएगी सीबीएसई बोर्ड से, लगा लो काटे। सर कांटे लगेगा? क्यों कांटे लगा? कैसे भैया? मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों होता है, मैनेजमेंट साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों होता है। क्यों? आर्ट तो है ही है, ये तो पिछले लेक्चर में हमने प्रूफ कर लिया। साइंस भी तो है, पूरी नहीं है पर कुछ तो है, जब भी तो कह रहा हूँ अंजलि कुछ कुछ होता है ना, ऐसे कुछ कुछ तो साइंस है। अगर कुछ साइंस है तो हम बोल सकते हैं कुछ तो साइंस है। तो भैया साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों होगा। उम्मीद
मुझे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, नोटिंग भी आपने कर ली होगी कि किस तरीके से मुझे एग्जाम पे लिख के आना है। सीक्रेट कोड भी आपको पता लग ही गया है। क्वेश्चन जो दिया है वो होमवर्क में करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपके पास है कहीं से भी इकट्ठे कर रखे हैं सारे के सारे केस स्टडी करके देखो। केस स्टडी लिख लिख कर जरूर करनी है, जब तक लिख लिख कर केस स्टडी नहीं करोगे काम 100 में 100 का अधूरा रहेगा। तो चलो चलता हूं मैं, अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। अगले लेक्चर का इंतजार करना, बहुत जल्द अगला लेक्चर आएगा। दोस्तों को नहीं बताया तो जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सी यू लेटर।